हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो आप सभी अच्छे हो। तो गुड मॉर्निंग। तो आज हम आपको चौहान वंश के बारे में बात करेंगे। तो कल हमने आपको जालौर का इतिहास पढ़ाया था। तो जालौर का इतिहास में एक युद्ध और बचा है, मालकाना का युद्ध। फिर उसके बाद में आपका जालौर का इतिहास खत्म हो जाएगा। तो उसके बाद में हम पढ़ेंगे सोई का इतिहास। सोई में भी चौहान वंशों ने राज किया था। तो मैंने आपको जो 2-3 दिन में जो पढ़ाया उसको मैं रिवाइज करता हूँ। देखो, जालों का इतिहास। जालों में जाल वृक्षों की प्रचुरता के जाल वृक्षों की अधिकता के कारण इसका नाम जालोर पड़ा है। ऋषि जावली के कारण इसे जावलीपुर कहा जाता है। और जालोर में सोनगिरी नाम के का किला था, इसलिए जालोर का नाम सोनगिरी पड़ा है। उसके बाद जालोर में चौहान वंश का शासन था। सोनगिरी पहाड़ी के का जालोर के चौहान सोनगिरा चौहान कहलाए। पहले राजा का नाम था कीर्तिपाल। इसने 1182 ईस्वी में इसने कुंतपाल परमार को हराया और जालोर में चौहान राज्य की स्थापना की। और इसने सुंदर अभिलेख में कुंत इसे कीर्तिपाल को राजेश्वर कहा गया है। ये एक महान राजा था। और एक महान राजा था। और उसके बाद में अगला राजा था समर सिंह है। इसने इसने मतलब जालौर में एक तो कोषागार, शस्त्रागार और परकोटा बनवाया था। और इसने अपनी राजकुमारी लीला देवी का विवाह गुजरात के भीम सेकंड चालुक्य से मतलब परमार से करा दिया था। उसके बाद में अगला राजा था उसके बाद में था चाचिक देव। चाचिक देव के पति थे महाराजा दियाज। इसने मतलब सुंदर माता का मंदिर बनवाया था। और इसके समय नासिरुद्दीन व बलबल युद्ध करने की हिम्मत नहीं कर सकते। और एक राजा रह गया उदय सिंह। इसके काल में इसने उदय सिंह ने एक तो मंदोर तथा नाडोल नाडोल पर अधिकार किया था। और इसने इल्तुतमिश को हराया था। और उसके बाद में था चाचिक देव के बाद में था सुल्तान। नहीं, चाचिक देव के बाद में फिर हमने पढ़ा था कान्हा देव के समय। नहीं, कान्हा देव सामन सिंह के साथ 1291 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी ने झालों पर 2 बार आक्रमण किया था। तो इसने मतलब सामन सिंह ने सारंग सारंग देव बाघेला के साथ मिलकर इसे मतलब नाडोल पार नहीं होने दिया था। और उसके बाद में अगला राजा कान्हा देव। इसके समय अलाउद्दीन खिलजी ने 1308 ईस्वी में झालों पर सिवाना पर आक्रमण किया। तो सिवाना तथा झालों पर आक्रमण किया था। सिवाना को झालों की चाबी कहा जाता है। आक्रमण का अलाउद्दीन अपने साम्राज्य को विस्तार करना चाहता था, जो सिवाना किले का सामरिक तथा व्यापारिक महत्व था। गुजरात अभियान के आक्रमण के दौरान अलाउद्दीन खिलजी को झालों पार करने नहीं दिया था इन्होंने। और जालोर के एक सेनापति जयता देवरा ने अलाउद्दीन की सेना से सोमनाथ मंदिर के शिवलिंग के टुकड़े छीन लिए थे। उसके बाद में फरिश्ता के अनुसार अलाउद्दीन की सेना ने जालोर पर आक्रमण किया था। और जालोर पर आक्रमण करके अलाउद्दीन की सेना कान्हा देव को दिल्ली ले गए थे, समझाकर दिल्ली ले गए थे। और दिल्ली में कान्हा देव ने अलाउद्दीन की युद्ध की चुनौती को स्वीकार कर लिया था। 1308 ईस्वी में सिवाना पर आक्रमण हुआ। कान्हा जो सिवाना का जो किला है वह सातलो सोम के पास था। सातलो सोम कान्हा देव के भतीजे थे। और एक बायल सैनिक ने विश्वासघात किया था सोम के साथ। सातलो सोम के नेतृत्व में सिवाना का पहला साका यह राष्ट्र का प्रथम साका था। उसके बाद में इसने अलाउद्दीन ने सिवाना पर आक्रमण किया और इस पर अधिकार करके इसका नाम बदलकर खैराबाद कर दिया था। और इसे कमालुद्दीन गुल को सौंप दिया था। किसने? अलाउद्दीन खिलजी। तो हमने कल इतनी बात कर ली थी। तो आज हम आप इससे आगे बढ़ेंगे। एक नाहर खान नाम का एक सेनापति था
तुर्क सेनापति वह मर गया था इस युद्ध में। तो अब लिखेंगे, इतना लिख लिया था आपने, है ना। अब इससे आगे लिखना है, इस युद्ध में इस समय तुर्कों का, इस समय नाहर खान नामक एक तुर्क सेनापति मारा गया था। एक तुर्क सेनापति लड़ता हुआ मारा गया था। मारा गया था। एक तुर्क सेनापति लड़ता हुआ मारा गया। इस समय नाहर खान नामक एक तुर्क सेनापति लड़ता हुआ मारा गया। कहाँ? सिवाना के युद्ध में 1308 ईस्वी में। और जो नाहर खान नामक तुर्क सेनापति लड़ता हुआ मारा जाता है। और तुर्कों ने क्या किया? सांचौर के महावीर मंदिर को तोड़ दिया था। तुर्कों ने सांचौर के महावीर मंदिर को तोड़ा था। तुर्कों ने इस समय भीनमाल के पास शिक्षण संस्थानों को तोड़ा था। शिक्षण केंद्रों को तोड़ा था, क्योंकि तुर्कों का आदमी मर जाता है। मतलब इस समय एक नाहर खान नामक एक तुर्क सेनापति जब मर गया तो तुर्कों को गुस्सा आया। तुर्कों ने क्या किया? सांचौर के जो महावीर मंदिर था उनको तोड़ दिया। तुर्कों ने इस समय भीनमाल के जितने भी शिक्षण संस्थान थे, शिक्षण संस्थान केंद्रों को तोड़ा था। उसके बाद में दिया था। अब एक युद्ध होता है मालकाना का युद्ध, नागौर में। नागौर में होता है। इस मालकाना के युद्ध में यह युद्ध कानदेव वर्सेस तुर्कों के बीच होता है। कानदेव ने तुर्कों की सेना को हराया था और एक सेनापति मारा जाता है। तुर्कों का एक सेनापति मारा जाता है, उसका नाम था शख्स खान। तो कानदेव ने तुर्कों की सेना को हराया था तथा तुर्कों के सेनापति शम्स खान को शम्स खान को गिरफ्तार कर लिया था। इतना उतार लीजिए। देखो, इसने इसका नाम बदल कर, अलाउद्दीन ने इसका सिवाना का नाम बदल कर खैराबाद कर दिया था और इसे कमालुद्दीन गुल को सौंप दिया था। इस समय नाहर खान नामक एक तुर्क सेनापति लड़ता हुआ मारा गया था। तुर्कों ने सांचौर के महावीर मंदिर को तोड़ा था। तुर्कों ने इस समय भीनमाल के शिक्षण केंद्र को तोड़ दिया था। मालकाना का युद्ध नागौर में होता है। कन्हर देव ने तुर्कों की सेना को हराया तथा तुर्कों के सेनापति शम्स खान को गिरफ्तार कर लिया था।
अब उसके बाद में अलाउद्दीन का आगमन, जालों पर आक्रमण अलाउद्दीन 1311 ईस्वी में। अब देखो, कानादेव का एक सेनापति था, उसका नाम था बीका दैया। बीका दैया ने कानादेव के साथ विश्वासघात किया और अलाउद्दीन को जालो किले के अंदर घुसने का मौका दे दिया था। तो इस बात का पता जब बीका दैया की पत्नी हीरादे को पता लगा, तो हीरादे ने कहा कि तुम्हारे दादा के साथ ही विश्वासघात कर रहे हो। तो इसकी पत्नी हीरादे ने इसकी मृत्यु कर दी थी, इसे मार दिया था। किसे? बीका दैया को मार दिया था। तो इतना उतार लीजिए। अब अलाउद्दीन का जालोर पर आक्रमण है 1311 ईस्वी में, सिवाना पर 1308 ईस्वी में। अलाउद्दीन का जालोर पर आक्रमण 1311 ईस्वी में। बीका दैया ने कान्हादेव विश्वासघात किया था। दूसरा था बीका दैया की पत्नी हीरादे ने इसे मार दिया था। ऐसे उसकी पत्नी, देखो उसकी पत्नी मतलब बीका दैया की पत्नी ने, उसकी पत्नी हीरादे ने उसे मार दिया था। किसे? बीका दैया को 1311 ईस्वी में। कान्हादेव वीरम देव के नेतृत्व में जालोर में साका किया गया था। जालोर नेतृत्व में साका किया गया था। 1311 ईस्वी में कान्हादेव व वीरम देव के नेतृत्व में साका किया गया था। अलाउद्दीन ने जालोर पर अधिकार किया। जालोर पर कर लिया तथा इसका नाम बदलकर इसका तो जालोर का नाम बदलकर जलालाबाद कर दिया था। इसका नाम बदलकर क्या कर दिया? जलाला। अब एक एक लाइन निकला, गुल वीसर।
देखो देखो अलाउद्दीन का जालोर पर आक्रमण 1311 ईस्वी में बीका दहिया ने कान्हर देव के साथ विश्वासघात किया। बीका दहिया की पत्नी हीरा देवी ने उसे मार दिया। किसे? बीका दहिया को। 1311 ईस्वी में कान्हर देव व बीरम देव के नेतृत्व में साका किया गया। अलाउद्दीन ने जालोर पर अधिकार किया और इसका नाम बदलकर जलालाबाद कर दिया था। गुल विहिसत, यह फिरोजा की दायमा थी। फिरोजा मतलब अलाउद्दीन की बेटी थी फिरोजा, उसकी दायमा थी। मतलब इसका लालन पोषण करने वाली क्या थी? इसकी दायमा थी। और गुल विहिसत पद्मनाथ, यह कान्हा देव के क्या थे? लेखक। इसने 2 पुस्तकें लिखी है, कान्हा देव प्रबंधन, वीरम देव सोनगा विवाद। ये कहानी थी। तो इतना देख लिया। फिर इसके बाद में हम देखेंगे सोय का इतिहास। सोय में चौहान वंश की देवड़ा शाखा का शासन था। पहला राजा है लुम्बा। जितना उतार लीजिए आप। अलाउद्दीन का चाला आगमन 1311 में बीका देव ने कान्हा देव के साथ विश्वासघात किया। उसकी पत्नी हीरा देवी ने उसे मार दिया। 1311 कान्हा देव और बीरम देव के नेतृत्व में साका किया गया। अलाउद्दीन ने जालौर पर अधिकार किया। इसका नाम बदलकर जलालाबाद कर दिया। गुल विहिसत, यह फिरोजा की दायमा थी। दायमा मतलब पालन पोषण करने वाली। पद्मनाथ, इसने 2 पुस्तकें लिखी, कान्हा देव प्रबंधक, वीरम देव सोनगा विवाद। अब आपको डालना है सोय का इतिहास। सोय का इतिहास। सोय में चौहान वंश की देवड़ा सागर का शासन था। अब उतार लीजिए आप। सोय में चौहान वंश की देवड़ा शाखा का शासन था। अब पहला राजा था लुम्बा। इसने 1311 ईस्वी में इसने सिरोही के परमाणु को हराकर इसने परमाणु को हराकर आबू है चंद्रावती पर अधिकार किया था तथा उसे तथा चंद्रावती को अपनी राजधानी बनाया था। राजधानी सोई में जगह पड़ती है, आबू है चंद्रावती है ना। तो देखो लुम्बा, पहला राजा लुम्बा, इसने 1311 ईस्वी में 1300 इसने परमाणु को हराकर सिरोही के परमाणु को हराकर आबू और चंद्रावती पर अधिकार किया और चंद्रावती को अपनी राजधानी बनाया। अब अगला राजा शिवबान। शिवबान शिवबान इसने 1405 ईस्वी में इसने शिवपुरी को अपनी राजधानी बनाया। शिवपुरी को अपनी राजधानी बनाया था। राजधानी बनाया था। अगला राजा है सहस्त्रदेव। इसने 1425 ईस्वी में
25 ईस्वी में सिरोही की स्थापना की थी। स्थापना की थी तथा सिरोही एक सानवा पहाड़ी पर स्थित है। पहाड़ी पर स्थित है। अतः सिरोही को शरणवाई नगर भी कहा जाता है। देखो, सोई में चौहान वंश की देवड़ा शाखा का शासन था। पहला राजा लुम्बा 1311 ईस्वी में इसने परमाणु को हराकर अबुआ चंद्रावती पर अधिकार किया। अगला राजा शिवा 1405 ईस्वी में इसने शिवपुरी को अपनी राजधानी बनाया। सियासमल देव इसने 1425 में सिरोही की स्थापना की। सिरोही एक सरनावा पहाड़ी पर स्थित है। सिरोही को शरणवाई नगर भी कहा जाता है। अब इसके बाद में अगला राजा सुल्तान। सुल्तान बता लीजिए आप। उतार लिए। तो अगला राजा सुल्तान। ये राजा सुल्तान है। इसके समय जो बीजल एक शासक था, बीजल देवड़ा, वह भी राजा बनना चाहता था सिरोही का। और बीजल देवड़ा राजा बनना चाहता था। और बीकानेर के राजा राय सिंह ने बीजल देवड़ा को अकबर के पक्ष में ले गया था। अकबर को इसने सिरोही का आधा भाग दे दिया था। अकबर ने फिर सिरोही के आधे भाग को जगमाल को दे दिया, महाराणा प्रताप के भाई को। क्योंकि सुल्तान तो यह महाराणा प्रताप की सहायता कर रहा था, और जबकि इसका भाई जमाल जो अकबर के खिलाफ था, अकबर की तरफ था। तो इतना लिख लीजिए, फिर आपको लिखवाएंगे। देखो, सुल्तान इस समय बीजा देवड़ा भी राजा बनना चाहता था सिरोही का। लेकिन इसने बीजा देवड़ा ने बीकानेर महाराजा राय सिंह ने बीजा देवड़ा को अकबर के पक्ष में लाया, तथा इसने सिरोही का आधा भाग बीजा देवड़ा ने सिरोही का आधा भाग अकबर को दे दिया। अकबर ने इस सिरोही के आधे भाग को जगमाल को दे दिया। जगमाल महाराणा प्रताप का भाई था। अब देखो, दत्ताने का युद्ध होता है सिरोही में 1583 ईस्वी में सुल्तान वसे अकबर के बीच है। अकबर तो खुद आया नहीं था युद्ध करने के लिए, उसने भेजा था जगमाल को, राय सिंह को और दाती सिंह कोलीवाड़ा। जगमाल महाराणा प्रताप का भाई था, राय सिंह चंद्रसेन का पुत्र। सुल्तान यह महाराणा प्रताप की तरफ था, तो ये इसने भेजा था। इस युद्ध में सुल्तान की जीत होती है। इस युद्ध में जगमाल और राय सिंह लड़ते हुए मारे गए थे। तो इस युद्ध में जीत हुई। इस युद्ध में जगमाल व राय सिंह लड़ते हुए देखो, इस युद्ध में सुल्तान की जीत हुई, लेकिन इस युद्ध में जगमाल और राय सिंह लड़ते हुए मारे गए थे। और सुल्तान का एक दरबारी विद्वान था, उसका नाम था अब्दुल साड़ा, और उसने इसके ऊपर पुस्तक लिखी थी, राव सुल्तान जी कविता। तो इतना लिख लिया, फिर उसके बाद में वो लिखेंगे।
तो मतलब अब इसके दरबारी विधान दिखना है, सुल्तान का दरबारी विधान। दूसरा सुल्तान राव सुल्तान का कविता। अगला राजा बैरिसाल। इसने औरंगजेब के खिलाफ मारवाड़ के चंद अजीत सिंह की सहायता की थी। इसने औरंगजेब के खिलाफ मारवाड़ के अजीत सिंह की सहायता की थी। इसमें मारवाड़ के मतलब औरंगजेब के खिलाफ मारवाड़ के अजीत सिंह की सहायता की थी। अगला राजा है शिव सिंह। 1523 ईस्वी में 1823 ईस्वी में इसने अंग्रेजों के साथ संधि की थी। 1823 ईस्वी में इसने अंग्रेजों के साथ संधि की थी। राजस्थान की सबसे अंतिम रियासत राजस्थान की देखो सुल्तान का दरबारी विधान दूसरा। इसकी ने पुस्तक लिखी थी सुल्तान का कवि। अगला राजा बैरिसाल। इसने औरंगजेब के खिलाफ मारवाड़ के अजीत सिंह की सहायता की थी। अगला राजा शिव सिंह। इसने जितने भी राजस्थान की रियासत थी उन्होंने 1818 में संधि कर ली थी। ठीक है। 1823 ईस्वी में इसने अंग्रेजों के साथ संधि की थी। सोई राजस्थान की अंतिम रियासत थी। सोई राजस्थान की अंतिम रियासत थी जिसने अंग्रेजों के साथ संधि की थी 1823 में। अब कल हम पढ़ेंगे बूंदी का इतिहास। तो आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, धन्यवाद। उतार लीजिए।